नमस्कार दोस्तों, अलीसा सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। मैं रमेश कुमार। आज जो हमारी क्लास होगी वो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस से संबंधित होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, पहला क्वेश्चन है, दे आर गोइंग टू परफॉर्म हेमलेट। दे आर गोइंग टू परफॉर्म हेमलेट। इसको पैसिव में चेंज करना है। ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है। ऑप्शन ए है, हेमलेट इज गोइंग टू बी परफॉर्मड बाय देम। ऑप्शन बी है, हेमलेट इज गोइंग टू परफॉर्म बाय देम। ऑप्शन सी में है, हेमलेट इज टू परफॉर्म। और ऑप्शन डी में है, हेमलेट हैज टू बी परफॉर्मड। अब देखिए दोस्तों, पैसिव वॉइस की तीन बेसिक बातें होती है। बात नंबर एक होती है, सब्जेक्ट को चेंज करते हैं बाई प्लस ऑब्जेक्ट में। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट को चेंज करते हैं वाक्य के सब्जेक्ट में। और तीसरी बात, वर्ब। वर्ब हमेशा एमवी थर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो वाक्य है, इसमें देखिए ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और साथ में दिया हुआ है गोइंग टू। गोइंग टू वाला सेंटेंस है। इसके बाद में वर्ब है वो परफॉर्म है। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? हेमलेट है। इसको क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। तो देखिए चारों वाक्यों के अंदर हेमलेट सबसे पहले आया हुआ है। अब गोइंग टू वाले वाक्य होते हैं, इसके अंदर क्या लेते हैं? गोइंग टू के बाद, टू के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन पैसिव में यूज करेंगे थर्ड फॉर्म, तो पहले क्या लगाना पड़ेगा? बी लगाना पड़ेगा। अभी देखिए पहले वाक्य में, हेमलेट इज गोइंग टू बी। बात हो रही है गोइंग टू बी। यहाँ पे दिया हुआ है आर, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? दे। लेकिन इधर से आने से हेमलेट क्या है? सिंगुलर, इसलिए इसके साथ आएगा इज। हेमलेट इज गोइंग टू बी। अब इसकी थर्ड फॉर्म परफॉर्मड बाय देम। ये बात दस रही है, ठीक है। दूसरे में देखो, इज के बाद गोइंग टू के बाद परफॉर्म फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, इस कारण ये क्या है? गलत है। दूसरे में देखिए, तीसरे में देखिए, ये भी इसमें थर्ड फॉर्म नहीं है और इसके अंदर हैज दे रखा है, इसलिए ये वाक्य भी गलत है। राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है ए, जिसके अंदर हेमलेट इज गोइंग टू और टू के बाद में बी और उसके बाद एम वी थर्ड। तो राइट आंसर होगा वो होगा हेमलेट इज गोइंग टू बी परफॉर्मड बाय देम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई बात नहीं। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा है, डू दे सेल कंस्ट्रक्शन मटेरियल। डू दे सेल कंस्ट्रक्शन मटेरियल। प्रश्नवाचक वाक्य है, इसको चेंज करना है पैसिव में। किस टाइप का वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य। अगर वाक्य प्रश्नवाचक हो तो पैसिव बनाते समय प्रश्नवाचक ही रहता है। अब देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू। कौन से टेंस में आती है? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। पैसिव बनाते समय प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर पैसिव के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब काम में लेते हैं वो होता है इज एम आर। क्या होती है? इज एम आर। किसका प्रयोग होता है? इज एम आर का। अब जिस वाक्य के अंदर इज से शुरू होगा वो अपना आंसर होगा। तो देखिए इसमें डज से शुरू हो रहा है, इसलिए ये क्या है? गलत है। और इसमें भी डज से शुरू किया हुआ है, इस कारण ये ऑप्शन भी गलत है। अब अपना ऑप्शन बचे दो, दोनों में इज से शुरू हो रहा है। अब देखिए वो जो ये वर्ब है, वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट है, इसको क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे बना रखा है कंस्ट्रक्शन मटेरियल। देखो यहाँ बना रखा है ना, इसको मटेरियल सिंगुलर मानना है, तो हेल्पिंग वर्ब को क्या लिया है? इज। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य तो वाक्य की शुरुआत में इज एम आर लगाया है। इसके बाद इसकी थर्ड फॉर्म, यहाँ पे देखिए फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा रखा है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म है। पैसिव वॉइस के अंदर यूज होती है वो होती है थर्ड फॉर्म। तो राइट आंसर होगा वो होगा इज कंस्ट्रक्शन मटेरियल सोल्ड बाय देम। तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
क्वेश्चन नंबर 3, द पुलिस आर क्वेश्चनिंग मिस्टर एंड मिसेज शर्मा, आर क्वेश्चनिंग मिस्टर एंड मिसेज शर्मा। ऑप्शन ए में दे रखा है मिस्टर एंड मिसेज शर्मा आर क्वेश्चन बाय द पुलिस। ऑप्शन बी में है मिस्टर एंड मिसेज शर्मा हैव बीन क्वेश्चनिंग बाय द पुलिस। ऑप्शन सी में है मिस्टर एंड मिसेज शर्मा हैव बीन क्वेश्चन बाय द पुलिस। और ऑप्शन डी में दे रखा है मिस्टर एंड मिसेज शर्मा आर बीइंग क्वेश्चनड बाय द पुलिस। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इज एम आर कौन से टेंस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में पैसिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, वो होती है इज एम आर प्लस में बीइंग प्लस में एम वी थर्ड। अब देखिए यहाँ पे आर दे रखा है लेकिन इसके साथ बीइंग नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। इसमें देखो हैव बीन दे रखा है तो ये तो ऑटोमेटिक ही गलत है। इसके अंदर भी हैव बीन है इसलिए गलत है। अब यहाँ पे देखिए आर और आर के साथ बीइंग और उसके बाद एम वी थर्ड दे रखा है, तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, जिसमें दिया हुआ है मिस्टर एंड मिसेस शर्मा आर बीइंग क्वेश्चन बाय द पुलिस। पुलिस यहाँ पे सब्जेक्ट था, इसको बाय प्लस ऑब्जेक्ट में चेंज किया है। मिस्टर एंड मिसेज शर्मा वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट थे, उसको सब्जेक्ट में चेंज कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, यू आर रिक्वेस्टेड टू परमिट हिम, यू आर रिक्वेस्टेड टू परमिट हिम। ये वाक्य देखो आर के बाद हेल्पिंग वर्ब है, आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद रिक्वेस्टेड क्या है, एम वी थर्ड है, जो पैसिव के अंदर यूज होता है। इसको चेंज किस में करना है, अपने को एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, इसमें एक्टिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस के अंदर इसका सही वाक्य है वो कौन सा, वो देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है प्लीज परफॉर्म परमिट हिम। ऑप्शन बी में है आई रिक्वेस्ट यू टू परमिट मी। ऑप्शन सी है ही रिक्वेस्ट्स टू परमिट हिम। और आई प्लीड यू टू परमिट हिम, ये है ऑप्शन डी। अब देखिए यू आर रिक्वेस्टेड वाले वाक्य होते हैं वो प्लीज या काइंडली से शुरू होते हैं, जो शुरू हो रहा है यहाँ पे किससे, प्लीज या काइंडली से, प्लीज परमिट हिम। अब ऐसे वाक्यों को पैसिव में बदलते हैं तो शुरू करते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और उसके बाद प्लीज या काइंडली को हटा देते हैं और शेष वाक्य लिख देते हैं। शेष वाक्य क्या है, परमिट हिम, टू परमिट हिम। अब देखो ये वाक्य अपना आ गया कि नहीं आया, इस वाक्य की पैसिव वॉइस बनी यू आर रिक्वेस्टेड टू परमिट हिम, तो इसकी एक्टिव क्या बनेगी, प्लीज परमिट हिम। तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है ए, जिसमें दिया हुआ है प्लीज परमिट हिम, तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड योर फादर रिफ्यूज टू गिव द मनी टू यू। WH वर्ड से प्रश्नवाचक बना हुआ है, कौन से टेंस का है, पास्ट सिंपल टेंस का है। पास्ट सिंपल के अंदर पैसिव बनाते हैं, पास्ट सिंपल में क्या बनाते हैं, पैसिव। तो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, वो होती है वाज या वर। क्या होती है, वाज या वर। अब जिस ऑप्शन में वाज या वर होगा वो अपना राइट आंसर होगा। तो देखो यहाँ पे भी वाज दिया है, यहाँ पर भी वाज दे रखा है, यहाँ पे भी वाज है और यहाँ पर भी वाज है, यानी हेल्पिंग वर्ब तो ठीक है। वाक्य शुरू किससे हुआ है, वाई से, जो वाक्य के शुरुआत में ही लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए वर्ब क्या है, रिफ्यूज। रिफ्यूज के बाद में ये भी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म है, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, द मनी। तो वाही वाज द मनी, यहाँ पे वाई वाज योर फादर दिया है, इस कारण ये वाक्य क्या है, गलत है। यहाँ पे क्या दे रखा है, द मनी, इसमें भी क्या है, द मनी, और इसमें भी क्या है, द मनी। अब देखिए
रिफ्यूज की थर्ड फॉर्म देखना है, लेकिन इसमें तो नोट दे रखा है, नोट की कोई बात ही नहीं है, इसलिए गलत है। रिफ्यूज की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिफ्यूज्ड, जो यहाँ पे दे रखी है और यहाँ पर भी दे रखी है। अब इस वाक्य में देखिए अपने ऑप्शन बचे हैं दो, यहाँ पे टू बी गिवन और टू बी गिवन। टू यू बाय योर फादर, टू यू बाय योर फादर। तो देखिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? वाही द मनी और वाही वाज द मनी। तो देखिए प्रश्नवाचक वाक्य होता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। कहा लगाते हैं? सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। ये द मनी इसके पहले वाज लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे वाही द मनी के बाद वाज लगा है, ये वाज का प्रयोग क्या हुआ है? गलत हुआ है। वाज यहाँ पे सही है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है सी, वाही वाज द मनी रिफ्यूज टू बी गिवन टू यू बाय योर फादर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। आवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट। इसका क्या बनाना? देखो यहाँ पे हैड बीन के बाद एमवी थर्ड है। क्या है? एमवी थर्ड है, तो कौन सा वाक्य है ये? पैसिव वॉइस का वाक्य है, इसको बदलना है एक्टिव वॉइस में। ऑप्शन ए है वी कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर सनसेट। ऑप्शन बी है वी हैव कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर सनसेट। ऑप्शन सी में है वी कंप्लीट आवर टास्क बिफोर सनसेट। और ऑप्शन डी है वी हैड कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर सनसेट। अब देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दी हुई है हैड बी। क्या दी हुई है? हैड बी। हैड बी लगती है पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो जहाँ पे हैड प्लस थर्ड फॉर्म, देखो यहाँ पे हैव दिया है, ये हैव तो क्या है? गलत है, प्रेजेंट का, इसलिए ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए सेकंड फॉर्म दी है, तो वाज या वर आना चाहिए था, इसमें भी हैड नहीं है। अब बचे ये दो वाक्य, यहाँ पे भी कंप्लीट फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए नहीं आएगा। यहाँ पे देखो हैड ये रहा, और उसके बाद एमवी थर्ड कंप्लीटेड है। ठीक है, वी हैड कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर सनसेट, तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द वर्स्ट, फॉर द वर्स्ट। ऑप्शन ए में है यू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। ऑप्शन बी में है द वर्स्ट शुड बी प्रिपेयर्ड। ऑप्शन सी है बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, और फॉर द वर्स्ट प्रिपरेशन शुड बी मेड बाई, आगे कुछ लिखा ही नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर बी। ये प्रिपेयर्ड देखो यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, इसके पहले हेल्पिंग लगानी पड़ेगी, बी प्रिपेयर्ड, तो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन है सी, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, कि सबसे बुरे के लिए तैयार रहो, तो राइट आंसर होगा बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। स्मॉल स्ट्रोक्स फॉल ग्रेट ओक्स। ओक्स होता है कोई पेड़ का नाम, ठीक है, फॉल वर्ब है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन ए में देखा है ग्रेट ओक्स आर फॉलन बाय स्मॉल स्ट्रोक्स। ग्रेट ओक्स आर फॉलन बाय स्मॉल स्ट्रोक्स। ऑप्शन सी में है ग्रेट ओक्स आर फॉलन बाय स्मॉल स्ट्रोक्स, और ऑप्शन डी में है ग्रेट ओक्स वर फॉलन बाय द स्मॉल स्ट्रोक्स। यहाँ पे देखिए सेम 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 आ रहा है, ये एक ऑप्शन गलत है यहाँ पे। ठीक है, इसके तीनों ही ऑप्शन सही हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ग्रेट ओक्स ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बनाया, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है तो क्या लगाएंगे? इज एम आर लगाएंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब आएगी वो इज एम आर आएगी। यहाँ पे ओक्स बहुवचन है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब आर प्लूरल ली हुई है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म देखिए, यहाँ पे एफ ए डबल एल एन, एफ ए डबल ई एन, सॉरी ये ऑप्शन इसमें नहीं आएगा, क्योंकि ये फेलन की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे। अब आगे बाई और स्मॉल स्ट्रोक्स, तो दोनों ही ऑप्शन इसके अंदर सही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। वन कैन नॉट एक्सपेक्ट चिल्ड्रन
to understand these problems. One cannot expect children to अंडरस्टैंड दीज प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे देखिए ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है और ये क्या है अपना ऑब्जेक्ट है। इसको क्या बनाएंगे, चेंज इनटू सब्जेक्ट। देखो चिल्ड्रन 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 और टू अंडरस्टैंड, ये वाक्य यहाँ पे कट हो गया। ठीक है, क्योंकि ये शुरू किससे हो रहा है, टू अंडरस्टैंड से हो रहा है, जबकि ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है, चिल्ड्रन। इसको क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। यहाँ पे कैन नॉट मॉडल है तो कैन नॉट का कैन नॉट ही आएगा। देखो यहाँ पे कैन नॉट है, इसमें चिल्ड्रन के बाद कैन नॉट है नहीं है ना, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। और इसमें भी है, कोई भी मॉडल हो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग होता है, बी, जो यहाँ पर भी दे रखा है, यहाँ पर भी दे रखा है। इसके बाद इसकी कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड वर्ब एक्सपेक्टेड। तो ये देखो यहाँ पे एक्सपेक्टेड भी दे रखा है और एक्सपेक्टेड भी दे रखा है। टू अंडरस्टैंड दीज प्रॉब्लम्स, टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे टू बी अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड दिया है, दीज प्रॉब्लम्स। अब देखिए टू के बाद बी लगा करके इसकी थर्ड फॉर्म करते हैं। ये टू और इसके बाद बी और इसके बाद में अंडरस्टूड थर्ड फॉर्म, दीज प्रॉब्लम्स बाय समवन। राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, चिल्ड्रंस कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू बी अंडरस्टूड दीज प्रॉब्लम्स। राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। फर्स्ट कार होल्ड्स ए स्पेशल पैलेस इन द हार्ट्स ऑफ द एवरी ओनर। कि यहाँ पे देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, उसके साथ एस या ईएस है। ठीक है, तो यहाँ से जो ऑब्जेक्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा, ए स्पेशल पैलेस, ए स्पेशल पैलेस। यहाँ पे एवरी ओनर दे रखा है, ये नहीं आएगा। यहाँ पे ए स्पेशल पैलेस है, यहाँ पर भी ए स्पेशल पैलेस है और यहाँ पर भी ए स्पेशल पैलेस है। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज एम आर। यहाँ पे इज है, यहाँ पे इज है, यहाँ पे वाज है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है, इसके बाद होल्ड्स की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हेल्ड। क्या होती है, हेल्ड, हेल्ड। यहाँ पे देखो इज के साथ बीइंग लगा दिया। बीइंग तब लगाते हैं जब वाक्य में पहले से ही इज एम आर दिया हुआ हो, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। ये देखो इज, इसके बाद हेल्ड बाय द फर्स्ट कार इन द हार्ट्स ऑफ द एवरी ओनर, ये राइट आंसर है। तो ऑप्शन बी होगा वो इसका सही उत्तर होगा, जिसमें दिया हुआ है ए स्पेशल पैलेस इज हेल्ड बाय द फर्स्ट कार इन द हार्ट ऑफ ए एवरी ओनर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्या दिया है, दे आर गोइंग टू बिल्ड ए न्यू ऑफिस नियर द ओल्ड वन। अब देखिए यहाँ पे इज एम आर और ये गोइंग टू और ये एम वी फर्स्ट, गोइंग टू वाला वाक्य है। गोइंग टू वाले वाक्य के अंदर हेल्पिंग वर्ब प्लस गोइंग टू के बाद बी लगा करके थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ऑप्शन ए में ये दे रखा है ए न्यू ऑफिस विल बी बिल्ट नियर द ओल्ड वन। यहाँ पे आर दे रखा है, यहाँ पे विल है, इसलिए ऑप्शन गलत है। ऑप्शन दो में देखिए ए न्यू ऑफिस बीइंग बिल्ट नियर द ओल्ड वन। बीइंग तब आएगा जब पहले से इज एम आर दे रखा हो, इसमें गोइंग टू का प्रयोग हुआ ही नहीं है। तीसरे वाक्य में देखिए ए न्यू ऑफिस इज बीइंग बिल्ट नियर द ओल्ड वन, इसमें भी गोइंग टू का प्रयोग नहीं है। ऑप्शन डी देखिए ए न्यू ऑफिस एक वचन है, इसके साथ इज लगाया है, फिर गोइंग टू लिखा है, फिर उसके साथ बी लगाया है और इसकी एमवी थर्ड, नियर द ओल्ड वन। तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ए न्यू ऑफिस इज गोइंग टू बी बिल्ट नियर द ओल्ड वन। गोइंग टू वाले वाक्य की संरचना होती है सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस गोइंग टू प्लस बी प्लस एमवी थर्ड, जो इस वाक्य के अंदर दी हुई है, इसलिए राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 12। हु ब्रोक द विंडो पेन। वाक्य शुरू है हु से, कौन से प्रकार का वाक्य है,
इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है। हु को चेंज करते हैं बाय हुम में। किस में चेंज करते हैं? बाय हुम में। कौन चेंज होता है बाय हुम में? हु। हु चेंज होता है बाय हुम में। तो ऑप्शन ए के अंदर बाय हुम, बी में बाय हुम, सी में देखो हु का हु रखा है, सी में हु का हु रखा है, इसीलिए ये ऑप्शन नहीं है। और डी में भी बाय हुम है। अब देखिए ये कौन सा टेंस है, कौन सी वर्ब है? एमवी सेकंड है। एमवी सेकंड होती है तो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट, सॉरी पास्ट सिंपल टेंस। और पास्ट सिंपल में फेसियो में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है वाज या वर। क्या होती है? वाज या वर। अब देखिए यहाँ पे वाज है, यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे हेड है, हेड वाला कट हो गया। इसमें बाय होम द विंडो वाज, लेकिन यहाँ पहले आ जाता तो प्रश्नवाचक बनता, इसलिए ये प्रयोग गलत है। तो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए, बाय होम वाज द विंडो पेन ब्रोकन। राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, हु वाले वाक्य में हु को चेंज करते हैं बाय हुम में, फिर लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद एमवी थर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। डिड समवन टीज यू? डिड समवन टीज यू? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है डिड। कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल। कौन सा है? पास्ट सिंपल। चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूस की तरफ, पास्ट कंटिन्यूस की, जिसमें हेल्पिंग वर्ब काम में लेते हैं वाज या वर। क्या लेते हैं? वाज या वर। अब ऑप्शन ए में है वाज यू टीज्ड बाय समवन, ऑप्शन बी में है वर यू टीज्ड बाय समवन, ऑप्शन सी है वाज यू बीइंग टीज्ड बाय समवन, और ऑप्शन डी में है वर यू बीइंग टीज्ड बाय समवन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आएगा डिड, हटेगा तो वाज या वर आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो वाज या वर सारों सभी वाक्यों के अंदर दिया हुआ है। अब उसके बाद देखिए यहाँ से यू ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इसको बनाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बनेगा तो यू, यू के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है? वर। तो यहाँ पे वाज लगा इसलिए नहीं आएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी वाज लगा इसलिए नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो वर यू टीज्ड बाय समवन, ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें शायद पहले से ही बीइंग लगा रखा है, इसमें बीइंग का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए वर यू टीज्ड बाय समवन ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। हैज समवन मेड द कंप्लीट शॉपिंग लिस्ट? प्रश्नवाचक वाक्य है, हेल्पिंग वर्ब से प्रश्नवाचक वाक्य बनाया गया है। ठीक है, तो वाक्य प्रश्नवाचक ही रहेगा। यहाँ पे देखो मेड वर्ब है, क्या है? मेड वर्ब है। द कंप्लीट शॉपिंग लिस्ट ये वाक्य का क्या है? ऑब्जेक्ट है। द कंप्लीट शॉपिंग लिस्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है। द कंप्लीट शॉपिंग लिस्ट इसमें भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, ऑप्शन सी में भी दिया हुआ है और ऑप्शन डी में भी दिया हुआ है, लेकिन ये क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब इसके साथ सिंगुलर आएगी। टेंस है हैज से शुरू, प्रेजेंट परफेक्ट, जिसमें लगाते हैं हैज बीन या हैव बीन। ठीक है, तो सिंगुलर के साथ हैव का प्रयोग है वो गलत है। किसका होगा? हैज का प्रयोग होगा, जो तीनों में दे रखा है। हैज जो पहले से दिए हुए हो तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? हैज के साथ क्या लगाते हैं? बीन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बीन। जो इस दो सेंटेंस में है इसमें नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस भी गलत है। इसके बाद एमवी थर्ड मेड आएगा। ठीक है, मेड दोनों में दे रखा है। अब यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है? हेड, और यहाँ पे है हैज, तो हेड का प्रयोग भी गलत है क्योंकि ये पास्ट की बात नहीं है, वाक्य किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, तो ये हैज है वो राइट आंसर है। सही वाक्य होगा वो होगा हैज। हैज द कंप्लीट शॉपिंग लिस्ट बीन मेड बाय समवन, जो लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। The migrant was bidden to leave the country by the authority. अब देखिए इस वाक्य में was
हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और बिटन है वो एमवी थर्ड है, यानी वाक्य किसका है, ये पेसिव वॉइस का है। क्या कौन सा वाक्य है, पेसिव वाक्य है। किस में चेंज करना है, एक्टिव में चेंज करना है इसको, किस में चेंज करना है, एक्टिव में। एक्टिव में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट बनाएंगे द अथॉरिटी को, तो यहाँ पे दिया हुआ द अथॉरिटी, द अथॉरिटी, ये देखो चारों इसमें लेट वाला है, तो ये ऑप्शन तो आप कट ही कर दीजिए, ठीक है। लेट आदेशात्मक वाक्य के अंदर प्रयोग होता है, और इसमें भी है द अथॉरिटी, ठीक है। अब वाज लगा है, तो ये जो थर्ड फॉर्म है ये जाएगी सेकंड फॉर्म में, क्योंकि प्रेजेंट सॉरी पास्ट सिंपल टेंस का ये वाक्य है, तो बिड की सेकंड फॉर्म होती है बेड, क्या होती है, बेड। तो यहाँ पे बिड फर्स्ट दे रखा है, इस कारण ये गलत प्रयोग हुआ है, तो ये वाक्य भी गलत है। अब यहाँ पे देखिए बेड यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है। इसके बाद वर्ब के बाद जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो द माइग्रेंट, तो यहाँ पर भी द माइग्रेंट और द माइग्रेंट दिया हुआ है, ठीक है। टू लीव द कंट्री, यहाँ पे देखो सीधा दिया है लीव द कंट्री, और यहाँ पे दिया है टू लीव द कंट्री, तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है डी, द अथॉरिटी बेड द माइग्रेंट टू लीव द कंट्री, राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, दे assumed he had done it on purpose, they assumed he had done it on purpose, ऑप्शन है he was, he is, he was, both A and C। तो देखिए यहाँ पे सेकंड वर्ब है, इज का प्रयोग है वो गलत है, इसलिए ये ऑप्शन तो नहीं आएगा, ठीक है। अब सेकंड वर्ब है तो वाज आना चाहिए, तो ही वाज अज्यूम्ड, ही वाज अज्यूम्ड। इसके बाद लगाएंगे टू, टू के बाद आता है हैव फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे टू के बाद हेड दिया हुआ है, टू के बाद कौन सी फॉर्म होती है, हेड का प्रयोग है वो गलत है, टू के बाद एमवी फर्स्ट आती है, तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जिसमें दिया हुआ है ही वाज अज्यूम्ड टू हैव डन इट ऑन ए पर्पज, बोथ बी एंड सी, ये भी गलत है, राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर 17, दे क्लेम एलिफेंट्स नेवर फॉरगेट एनीथिंग, दे क्लेम एलिफेंट्स नेवर फॉरगेट एनीथिंग, ऑप्शन ए में है एलिफेंट्स आर क्लेम्ड टू फॉरगेट नेवर एनीथिंग, ऑप्शन बी में है एलिफेंट्स आर क्लेम्ड टू हैव नेवर फॉरगेट एनीथिंग, ऑप्शन सी में है एलिफेंट्स आर क्लेम्ड टू नेवर फॉरगेट एनीथिंग, और ऑप्शन डी में है एलिफेंट्स आर क्लेम्ड टू नेवर फॉरगेट्स एनीथिंग। अब देखिए एलिफेंट्स ये फर्स्ट फॉर्म है, तो इज हमारा आएगा, एलिफेंट्स आर क्लेम्ड, एलिफेंट्स आर क्लेम्ड, एलिफेंट्स आर क्लेम्ड, एलिफेंट्स आर क्लेम्ड और एलिफेंट्स आर क्लेम्ड। इसमें क्लेम्ड के बाद यहाँ पे नेवर है, तो टू नेवर आना चाहिए, टू फॉरगेट नहीं, टू नेवर फॉरगेट एनीथिंग, टू नेवर फॉरगेट एनीथिंग, राइट आंसर होगा वो ऑप्शन है सी, जिसमें दिया हुआ है एलिफेंट्स आर क्लेम्ड टू नेवर फॉरगेट एनीथिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, द पुलिस से मोनालिसा हैज बीन स्टोलन, द पुलिस से मोनालिसा हैज बीन स्टोलन, ऑप्शन ए है मोनालिसा इज सेड टू हैव बीन स्टोलन, ऑप्शन बी है मोनालिसा इज सेड टू हैज बीन स्टोलन, ऑप्शन सी है मोनालिसा सेज टू हैव बीन स्टोलन, तो मोनालिसा इज सेड टू बी स्टोलन। अब देखिए यहाँ पे मोनालिसा ये लेंगे वर्ब से, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर आएगा, ठीक है। तो मोनालिसा इज इसमें दिया हुआ है, तो ये सेज दिया हुआ है ना, इसलिए ये तो नहीं आएगा, ठीक है। मोनालिसा इज से की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सेड, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। सेड टू हैज बीन, अब देखिए टू तो आना ही है, टू यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। हैव
मोनालिसा इज सैड टू हैव बीन स्टोलन, राइट आंसर होगा। ठीक है, राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए, टू हैव बीन स्टोलन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19, आई वॉज रिकमेंडेड अनदर लायर। आई वॉज रिकमेंडेड, ये देखो यहाँ पे वाज और उसके बाद एमवी थर्ड दिया हुआ है। ये वाक्य है पेसिव का, चेंज किस में होगा, एक्टिव में। एक्टिव में चेंज करेंगे तो देखो ऑप्शन दिए हुए हैं, सब्जेक्ट बनाया समबॉडी को, किसको बनाया है, समबॉडी को। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लायर बाई समबॉडी। ये यहाँ पे हिडन ऑब्जेक्ट है, उसको अनुपयोगी मान करके बाई समबॉडी नहीं लिखते, समबॉडी यहाँ पे बनाया समबॉडी। अब वाज है तो वाज हटेगा तो सेकंड वर्ब आएगी रिकमेंडेड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी रिकमेंडेड दे रखा है, यहाँ पर भी रिकमेंडेड है, यहाँ पर भी रिकमेंडेड है और यहाँ पर भी रिकमेंड्स है। तो ये तो प्रेजेंट सिंपल का आ गया, इसलिए यहाँ पे इस वाक्य को कट कर देते हैं। अब देखिए वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, तो इसमें मी नहीं दिया हुआ है, इसमें है, इसमें है, ये बात है सही है मी। यह टू लगा हुआ है एक्स्ट्रा, जो इस वाक्य में नहीं लगना चाहिए था। ठीक है, इसलिए ये गलत है और ये राइट अनदर है लायर। राइट आंसर होगा वो ऑप्शन है सी, समबॉडी रिकमेंडेड मी अनदर लायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 20, she has preserved all the old letters of her dead lover। अब देखिए ये वाक्य हैज प्लस थर्ड फॉर्म दिया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट का है, इसको भेजेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, जिसमें लगाते हैं हैज या हैव प्लस बीन प्लस एमवी थर्ड। क्या लगाते हैं, हैज या हैव प्लस बीन प्लस एमवी थर्ड। तो देखिए यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब वो देख लो, इधर से लेंगे ऑल दी ओल्ड लेटर्स, all the old letters of her dead lovers have been preserved by her। ऑप्शन बी में दे रखा है all the old letters of her dead lovers has been preserved by her। ऑप्शन सी में all the letters have been preserved, तो इसमें आधा अधूरा वाक्य है। the letters of her dead lovers have been preserved by, कुछ लिखा ही नहीं है। ठीक है, बाई प्लस ऑब्जेक्ट इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, लेकिन सी का ऑब्जेक्ट हर होता है तो बाई प्लस हर होना चाहिए। अब ये दो वाक्य बचे, यहाँ पे देखिए ऑल दी लेटर्स, ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है वो हैव बीन लगती है, इसलिए राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। यहाँ पे क्या दिया है, हैज, ये क्या है, गलत है, ये सिंगुलर के साथ यूज होता है, इसलिए राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, all the old letters of her dead lovers have been preserved by her। ये होगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 21, मिस्टर स्मिथ मैनेजेस द एक्सपोर्ट डिवीजन। ये देखिए यहाँ पे वर्ब के साथ क्या लगा है, फर्स्ट है फॉर्म है, इसके साथ क्या लगा है, एस या ईएस लगा हुआ है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में पेसिव किस प्रकार से बनेगी, क्या लगाएंगे, प्रेजेंट सिंपल में पेसिव हेल्पिंग वर्ब इज एमआर का प्रयोग होगा प्लस एमवी थर्ड का प्रयोग होगा। अब देखिए इज एमआर कौन से वाक्य में, ऑप्शन ए में वाज दे रखा है इसलिए गलत है, बी के अंदर देखिए हैज दे रखा है इसलिए गलत है, ऑप्शन सी में देखिए इज दे रखा है और ऑप्शन डी में भी इज दे रखा है, लेकिन इज एमआर के बाद डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे क्या है, बीइंग है वो गलत है, इसलिए राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है सी, द एक्सपोर्ट डिवीजन इज मैनेज्ड बाय मिस्टर स्मिथ, जो ऑप्शन है सी में दिया हुआ है, इसलिए राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 22, द मूवी डिसअपॉइंटेड अस वेरी मच। डिसअपॉइंटेड अस वेरी मच, देखिए डिसअपॉइंटेड कौन सी वर्ब है, एमवी सेकंड है,
एमवी सेकंड पास्ट सिंपल टेंस में प्रयोग होती है और उसमें पेसिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब काम में लेते हैं, वो होती है वाज या वर प्लस एमवी थर्ड। यहाँ पे अस ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा वी, जो यहाँ पे दे रखा है वी 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 और वी चारों वाक्यों में दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आर दे रखा है, किसका प्रयोग होगा, वाज का, आर का प्रयोग क्या है, गलत है, इसलिए ये ऑप्शन तो सीधा ही कट कर देते हैं। दूसरे में देखो वर, तीसरे में आर, ये भी गलत है, इसलिए ये ऑप्शन कट है। चौथे में वर, वी वर। अब वेरी मच डिसअपॉइंट की थर्ड फॉर्म डिसअपॉइंटेड। ठीक है, इन द मूवी या विद द मूवी, वी वर वेरी मच डिसअपॉइंटेड विद द मूवी या वी वर वेरी मच डिसअपॉइंटेड इन द मूवी। द मूवी डिसअपॉइंटेड है अस वेरी मच। ठीक है, उस मूवी ने हमें बहुत निराश किया। निराश कब हुए, उस मूवी के साथ हुए ना, मूवी को देख करके हुए, तो वी सॉरी बाय द मूवी और इन द मूवी, तो अपने को ऑप्शन ये तो कट है, तो राइट आंसर होगा बाय द मूवी। इन द मूवी है वो यहाँ पे क्या है, गलत है, यहाँ क्या आना चाहिए था, बाय आना चाहिए था, जो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन है बी में दिया हुआ है, तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। द मैनेजर हैज जस्ट लेफ्ट ए बॉक्स ऑफ फ्लावर्स फॉर यू। देखिए हैज प्लस थर्ड फॉर्म कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। पैसिव बनाएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में जाएगा, तो क्या लेंगे, हैज या हैव और उसके साथ है बीन, क्या लेंगे, बीन प्लस एमवी थर्ड लेंगे। ठीक है, ये इसमें प्रयोग होगा। ए बॉक्स ऑफ फ्लावर्स, यहाँ पे दी बॉक्स लिखा है, कोई बात नहीं, आप दी बॉक्स ले लेते हैं। दी बॉक्स ऑफ फ्लावर्स, वाज दिया है, वाज गलत है, इसका प्रयोग यहाँ पे गलत है, इसलिए ये वाक्य नहीं आएगा। दूसरे वाक्य में देखो यहाँ पे हैव दिया है, यहाँ पर भी हैव है। इस वाक्य में भी देखिए हैव दिया हुआ है, लेकिन हैव के साथ बीइंग का प्रयोग है वो गलत है, हैव के साथ क्या लगता है, बीन लगता है, इसलिए ऑप्शन गलत है। इसमें देखिए हैज बीन लेफ्ट, हैज और हैव दोनों दे रखे हैं, लेकिन द बॉक्स ऑफ फ्लावर्स फूलों का डिब्बा है तो एक चीज, ऑफ के बाद लगते हैं, इसलिए हैव यहाँ पे बहुवचन के साथ यूज होना चाहिए था, ये सिंगुलर के साथ यूज किया, इसलिए ये गलत है। यहाँ क्या आना चाहिए था, हैज आना चाहिए था, जो कहां पर आया हुआ है, इस वाक्य में आया हुआ है। द बॉक्स ऑफ फ्लावर्स हैज जस्ट बीन लेफ्ट फॉर यू बाय द मैसेंजर्स, ये इसका होगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव वॉइस, निम्न में से कौन सा एक पैसिव वॉइस का उदाहरण है। ऑप्शन ए द मैन स्ट्रोक्ड द गर्ल वाइल्डली। अब देखिए इस वाक्य में स्ट्रोक्ड वर्ब तो है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, इसलिए ये इसका उदाहरण नहीं है। या वाज होना चाहिए था, या हैड होना चाहिए था, हैज होना चाहिए, कुछ होना चाहिए था, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग इसमें नहीं हुआ है। द शेफ वाज बीटन टू डेथ, द शेफ ये वाज हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद एमवी थर्ड, तो ये इसका उदाहरण है। द गर्ल प्लेड विद द डॉग, तो यहाँ पर भी प्लेड वर्ब तो है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं है। टिमी फेड हिज कैट, फेड वर्ब तो है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, द शेफ वाज बीटन टू डेथ, ये होगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। बिटर गार्ड्स टेस्ट श्योर, बिटर गार्ड्स क्या होता है, करेला, क्या होता है, करेला, बिटर गार्ड्स टेस्ट श्योर। ऑप्शन ए में है बिटर गार्ड्स इज श्योर बाय टेस्टिंग, ऑप्शन बी में बिटर गार्ड्स इज श्योर व्हेन इट इज टेस्टेड, ऑप्शन सी में बिटर गार्ड्स आर श्योर व्हेन दे आर टेस्टेड, और ऑप्शन डी में है बिटर गार्ड्स आर श्योर व्हेन इट इज टेस्टेड। ये आगे कुछ दिया हुआ इसलिए गलत है। अब देखिए बिटर गार्ड्स बहुवचन है, बहुवचन है, यहाँ पे इज लगाया हुआ है, यहाँ पे बहुवचन है, तो इज वाला गलत है। अब देखो टेस्ट श्योर, वो टेस्ट श्योर कब देते हैं, जब उनको टेस्टेड किया जाता है, तो ये देखो यहाँ पे आर
और आज के बाद एम भी थर्ड भी दिया हुआ है, राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है सी, विथ रिगार्ड्स आर श्योर व्हेन दे आर टेस्टेड, ये इसका होगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, सेम ही क्वेश्चन है, चलो कब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, he asked me if I studied, पेसिव वॉइस बनाना है, तो ये वर्ब है यहाँ पे सेकंड, कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल। इसमें हेल्पिंग वर्ब पेसिव में क्या लगेगी, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज लेंगे, वो होगी वाज या वर, क्या होगी वाज या वर। तो देखो यहाँ पे एम दिया हुआ है इसलिए गलत है, इसमें कुछ दिया हुआ ही नहीं है इसलिए गलत है। अब बच्चे ये दो, अब मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई, ये राइट आंसर है, यहाँ पे ही दिया हुआ है इसलिए ये गलत है। आई वाज आस्क्ड, ये देखो आई उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ये इसकी थर्ड फॉर्म, आई वाज आस्क्ड इफ आई स्टडी, तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट कैन नॉट बी फेस्ड मस्ट बी इंडोर्ड, व्हाट कैन नॉट बी फेस्ड मस्ट बी इंडोर्ड, ये पेसिव का वाक्य है और उसको बदलना है एक्टिव में। क्या पता चला पेसिव का है, देखो कैन नॉट के बाद बी लिखा हुआ है, ये क्या है पेसिव का वाक्य है, उसके बाद में एम भी थर्ड है, इसलिए जो वाक्य है वो पेसिव में, इसको किस में बदलना है, एक्टिव में बदलना है। तो वाट का तो वाट आ गया, ठीक है, और वी इसमें सब्जेक्ट बनाया है, कैन पहले नहीं आ सकता इसलिए ऑप्शन है डी गलत है। वॉट वी, अब बी हटाएंगे तो मॉडल आएगा, कैन नॉट बी हटते ही मॉडल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है, वो फर्स्ट फॉर्म आ गई। फिर मस्ट का मस्ट और बी हटा देंगे, यहाँ पे वी दोबारा आया है इसलिए ये गलत है। ठीक है, यहाँ मस्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा इसलिए ये गलत है, यहाँ पे मस्ट है इंडोर, ये राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर होगा। व्हाट वी कैन नॉट फेस मस्ट इंडोर, यहाँ मस्ट के साथ बी लगा कर पेसिव वॉइस बनाया था, पेसिव वॉइस में बी हटाते ही मस्ट और मस्ट के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म, मॉडल के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म का प्रयोग होता है, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, माइंड योर ओवन बिजनेस, आदेशात्मक वाक्य है, फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, माइंड योर ओवन बिजनेस, कि अपने काम से मतलब रखिए। पहला ऑप्शन है यू ऑर्डर्ड टू माइंड योर ओवन बिजनेस, यू ऑर्डर्ड। ऑप्शन बी में है यू आर टू माइंड योर ओवन बिजनेस, ऑप्शन सी में है यू आर आस्क्ड टू माइंड योर ओवन बिजनेस, और ऑप्शन डी है यू शुड टू माइंड योर ओन बिजनेस। अब ऑप्शन सी में देखिए शुड, शुड के बाद टू, तो टू के बाद बी आना चाहिए था, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ऐसे वाक्यों को शुरू करते हैं यू आर ऑर्डर्ड टू, लेकिन यहाँ ऑर्डर्ड डायरेक्ट दे रखा है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। अब इसमें देखिए यू आर टू दे दिया, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, लेकिन यू आर टू बी होना चाहिए था, अगर थर्ड फॉर्म लेंगे पेसिव में वर्ब होती है वो थर्ड होती है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। यहाँ पे देखिए यू आर और ये वर्ब में भी थर्ड है आस्क्ड, तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है सी, यू आर आस्क्ड टू माइंड योर ओवन बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर, मेंड इट और एंड इट, या तो इसकी मरम्मत कर दो या इसको समाप्त कर दो, आदेशात्मक वाक्य है। पहला ऑप्शन है यू आर आस्क्ड टू मेंड इट और एंड इट, ऑप्शन बी है यू शुड मेंड इट और एंड इट, ऑप्शन सी है यू मेंड इट और एंड इट, यू मेंडेड इट और एंडेड इट। अब देखिए इस प्रकार के वाक्यों को सेम पिछला ही वाक्य है, यहाँ पे यू के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, न थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं है, शुड के बाद भी थर्ड फॉर्म बी लगा के लगनी चाहिए थी। राइट आंसर होगा वो ऑप्शन यू आर हेल्पिंग वर्ब प्लस एम वी थर्ड प्लस टू, तो यू आर आस्क्ड टू मेंड इट और एंड इट, राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, द ऑडियंस लाउडली चीयर्ड द लीडर स्पीच। अब देखिए ये यहाँ पे वर्ब है, कौन सी वर्ब है, सेकंड वर्ब है, पास्ट सिंपल टेंस है, और पास्ट सिंपल टेंस के अंदर है
जब पेसिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, वो होती है वाज या वर। क्या होती है? वाज या वर। ये इसका ऑब्जेक्ट है, द लीडर स्पीच। तो देखिए ऑप्शन ए में भी दे रखा है द लीडर स्पीच, ऑप्शन बी में भी है द लीडर स्पीच, ऑप्शन सी में भी है द लीडर स्पीच नहीं दिया है, स्पीच या लास्ट में, इसलिए ये गलत हो गया। ऑडियंस भी पहले दे रखा है, और यहाँ पे भी दिया स्पीच ऑफ द लीडर वाज बीइंग। वाज के साथ बीइंग तब लगाएंगे जब वाक्य के अंदर वाज या वर का प्रयोग पहले से किया हुआ हो, इसलिए ये वाक्य भी गलत है। अब ऑप्शन दो बचे हैं, यहाँ पे देखो किसका प्रयोग हुआ है, इज का प्रयोग है, ये गलत है क्योंकि वो सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल टेंस का वाक्य, इसलिए ये भी गलत है। राइट आंसर होगा द लीडर स्पीच वाज लाउडली चीयर्ड बाय द ऑडियंस। ये वाज और उसके बाद ये थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है ए, द लीडर स्पीच वाज लाउडली चीयर्ड बाय द ऑडियंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। ही आस्क्ड मी इफ आई स्टडीड। ये वाक्य पहले भी बता दिया है, फिर भी देखते हैं। ही आस्क्ड मी इफ आई स्टडीड, तो मी का सब्जेक्ट बनाइए आई और आस्क्ड के साथ वाज। अब आई वाज इसमें वो होगा राइट आंसर। इसमें आई क्या साथ एम लगा इसलिए गलत है, यहाँ पे ही के कारण है, ही कहां से आया, और ये भी गलत है। राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। Which sentence uses the passive voice? किस वाक्य में passive voice का प्रयोग हुआ है? Yesterday, the old farmer painted the barn. अब old farmer के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डायरेक्ट एमवी सेकंड है, इसलिए इसमें नहीं हुआ है। ऑप्शन बी देखिए, गोइंग टू द पार्क कैन बी, इसके बाद एमवी थर्ड आनी चाहिए थी, वो नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। आई यूजुअली लेट माई ब्रदर प्ले विद माई टॉयज, ये भी गलत है क्योंकि लेट और माई ब्रदर के बाद प्ले फर्स्ट फॉर्म है, लेट के बाद बी लगा करके थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इसमें देखिए द बिल सब्जेक्ट है, वाज पास्ट एचवी प्लस एमवी थर्ड है, विद एन एनमियस वोट ये ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये वाक्य क्या है? सही है, इसमें पैसिव वॉइस का सही प्रयोग हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,